अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं हुसैन धनानी और स्पॉट लाइफ का एक और नया एपिसोड है। हमारे साथ मौजूद है वो जो अपने वादे बैक टू बैक पूरे कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में शाहरुख तारिक। शाहरुख थर्ड डे अच्छा मैं ही हूँ। थर्ड डे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और स्ट्रीक स्नैपचैट पे स्ट्रीक चली होती है ना, वैसे बिल्कुल आपकी ऐसा ही चल स्ट्रीक रहा चली है, है। बस यही इसके मोटिवेशन आगे आप चाहिए। वो बनाए आग वाला साइन, हाँ जो आप टाइटल लगाए ना उसके आगे हाँ, डेट 3 लिखे हैं, आगे आग वाला साइन बनाया, मैं स्ट्रीक चल रही है। क्या बात है। और ये टूटनी नहीं चाहिए। टूट गई, खैर है, एपिसोड खत्म भी स्नैपचैट हो पे भी जाए ना, दोबारा स्ट्रीक स्टार्ट हो जाती है, तो आप भी दोबारा कर लेना। तमाशा ख़त्म भी हो जाए ना, हमें अपना तमाशा ख़त्म नहीं करना, हमें तमाशा करता रहना। बिल्कुल करते ठीक हैं। है, तो आज की हाईलाइट क्या थी शाहरुख? यार आज की हाईलाइट पहले तो ये था कि उन लोगों का नाम बताया, कोई 3-4 जो जान थे इस शो की। यार वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता सुबह 8 बजे उठ के कैसे नाच लेता है इंसान यार। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बिग बॉस और बिग ब्रदर में सब यही परंपरा निभाते थे, तो इन्होंने भी यही मैं तो परंपरा सुबह निभाई 8 है। बजे उठाए, मैं तो चपेड़े करा दूं किसी नहीं, को। कुछ लोग डांस करते हैं, जैसे जुनेद जमशेद रेगुलरली डांस करता है। हम्म। कुछ लोग जो है वो अपना कंबल से मुंह उठा के देख रहे होते हैं कि भाई हैं क्या हो रहा है, तो ऐसे भी लोग मिलेंगे। तो ये ये मेरे तो ख्याल से बैलेंस था इसमें, नहीं? हाँ, मैं देख रहा होता हूँ रात में सोने का टाइम में, हाँ वैसी एनर्जी खत्म हो चुकी बिल्कुल। होती है, मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह नाच रहे हैं, हाँ, तो वो मैच नहीं हो रहा होता। वो तो नाचना तो बनता है भाई, वो कुछ लोग नाचने एनर्जाइज। के बाद लड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये ये समझ, ये एडिटिंग का कोई कमाल है, क्या उन्होंने रखा ये होता है शुरू में डांस, फड्डा, टास्क परफॉर्मेंस, दी एंड। रोज का वही मैंने आपको बोला था कि पूरी आप देख लें तो यही है कि सुबह में लड़ाई, उसके बाद टास्क, हाँ लड़ाई टास्क, बस ये हाँ। दो चीजें दिखती हैं। इसमें भी वही था, हम्म। शुरू में ब्रेकफास्ट टेबल पे सब लड़ना नेहा को मेरे जरूरी ख्याल है। से पेरोल पे रखा गया कि भाई आपने फसाद फैलाना है, आपने फड्डा करना है। नताशा को कहा हुआ है कि आपने इसमें तेल में आग लगानी है और पानी डालना है। ये जब नेहा लड़ रही होती है ना, जब हाँ चीख रही होती है, तो मिशेल ने ना मेरे लिटरली मुंह की बात ना वो छीन लिया वहाँ पे, हम्म, कहती है यार तुम लोग पागल हो क्या, रोज हाँ सुबह उठ के यही लड़ना सुनना है, रोज सुबह का ये रोज रोज का ये है। मुझे नहीं बर्दाश्त होता, रोज सुबह उठ के तुम लोग चिक 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 बहाना चाहिए होता है तुम लोगों को। इस बार लपेटे में आ गई थी अंबर जी, वरना अम्मा तो जी भी आ गई थी। हाँ चल रहा होता है आपका नेहा का, हाँ, और साथ में जो नताशा, नताशा का चल रहा होता उनका है। तो होता ही है। अंबर जी की क्या गलती हो गई कि वो बीच में कूद गई। उन्होंने बोला आज मैं जो है ना नेहा को मजा चखाऊंगी, लेकिन नेहा किसी के हाथ में नहीं जो आनी, तो नहीं आती, वो चुप नहीं होती बंदी। नहीं आती। पचड़ कचड़ पचड़ कचड़। और वही जो आपने मुझे पिछले एपिसोड में कहा ना कि आपने इसको 2x में बढ़ाया, मैंने भी आगे बढ़ा दिया। मतलब भाई इसको चुप कराओ यार, कान में दर्द हो गया, ये नेहा चुप क्यों नहीं होती? जो आप बात लोग भी कमेंट्स में बताएं कि आप लोग का फेवरेट कौन? नेहा से आप लोग इरिटेट होते हैं कि नहीं होते? सुबह होते ही जो है ना आँख खुली और कचड़ कचड़ लड़ना शुरू, लड़ना हम्म, शुरू, लड़ना शुरू, लड़ना शुरू। भाई यार दूसरा ये भी है, चलो आपको है, आप बाहर जाके लड़ो सबके साथ, उनका भी सबका ऑब्वियसली दिमाग का, जैसे मिशेल फटी, मैं भी होता, मैं फट जाता। सुबह स्टार्ट में ही कचर 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 कचर, रोज का रूटीन हो गया। अच्छा, मैंने आपसे जैसे पूछा कि इस पूरे एपिसोड में हाइलाइट्स अगर यार वो बात तो मेरे करें, ख्याल मेन से बंदा एंड में कौन था? आते हैं ना, हाँ हाईलाइट पहले तो डिस्कस तो कर लेना कि हम्म, हुआ क्या है, किस तरीके से हुआ, फिर हम ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो टास्क में जो चीज़ों में लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, हम्म। वही मेरे ख्याल से हाईलाइट थी, जिसमें ये है कि खैर उसमें आते हैं तो अच्छा, एक शुरू में बड़ा अच्छा सीन हुआ था कि हमारे जो छोटे मियाँ हैं दानिश भाई, वो मिशेल के जब जा रही थी, गुजर रही थी, तो उनसे कुछ उन्होंने गुफ्तगू की, उनको रोका कि भाई नींद कैसी हुई है, क्या हुआ? तो उन्होंने यूं करके यूं किया और यूं किया। उस पर अली ने बड़ी मारी, सही वाली, मतलब मतलब ना आपकी जलील करके रख दिया लानत कि सी लानत। महसूस नहीं हुई। यार ये आपको लानत सी महसूस नहीं हुई? लानत महसूस नहीं होती? नहीं नहीं, उसने तो ऐसा लेकिन किया। मैंने पीछे गया, मैंने कहा मैंने लानत भी, दी है तो, लेकिन उसने बस ये हाँ, यूं किया था, उसने नहीं किया था, लेकिन वो ऑन पॉइंट, इस अली का इस जो कॉमिक टाइमिंग है ना, इस पूरे पॉइंट है। एपिसोड में वो जो पंजाबी में ही वो जो जज बिल्कुल, बने हुए नवाए थे सोनिया मौलाना, वाली जो उन्होंने पूरी मिमिक की, और पूरा वो इम्प्रॉम्प्टू। मेकअप दे दे तू ते फिर बर्दाश्त हो जाएंगी। ये बड़ी बात होती है किसी भी एक्टर के लिए, कॉमेडियन के हम्म। लिए। वैसे अली करते क्या है बाय प्रोफेशन, कुछ आइडिया है आपको? अच्छा अली जो है ना वो एक तो आगा अली जो एक्टर हैं, उनके भाई भी हैं, अच्छा। और दूसरा ये कि खुद भी एक्टर हैं, हम्म, और ये कि डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूस भी किया है, हम्म। तो मोस्टली मेरे ख्याल से एक्टर हाजिर एक्टिंग के जवाबी का ज़्यादा उनका जाते हैं। जवाब बिल्कुल। नहीं, उसी वक्त जो है वो ताल से ताल बिठाई है तो उन्होंने। ये पूरा जो एपिसोड था ना, इसमें उनके फनी मोमेंट्स और हम्म, सारी चीज़ें, इवन जो टास्क में भी वो सारा होता है, हम्म। जब वो गुलाम बने होते हैं तो कहते हैं कि मालिक मुझे वो आका इस बार तनख्वाह टाइम पे मिल जाएगी। मेरी तनख्वाह एडवांस में मिल जाए। काम अच्छा करोगे तो आपको तनख्वाह में इंक्रीमेंट। तो अच्छा मतलब पूरा हाँ। एपिसोड जो था ना यार, ये वो था जो कि थोड़ा सा अपलिफ्टिंग था, थोड़ा हम्म, सा ना, वरना तो फड्डे होते फड्डे हो रहे हैं होते इसमें, ये हैं। तो फड्डे थे शुरू में, लेकिन फिर उसके बाद प्रोग्रेस जो की तो इसमें अच्छा जो हुआ। क्रेडिट जाता है ना वो सारे बॉयज़ को जाता है, क्योंकि बॉयज़ ने शुरू से ही जब वो टेबल से उठ के चले गए ना, उन्होंने कहा कि आप लड़ते रहें, हम जा रहे हैं, हमसे नहीं देखा जाएगा, आप लोग जो करें मरे मिटें। तो बॉयज़ ने इस बार जो है ना स्टैंड ले लिया कि भाई हमने घर पे पॉजिटिविटी लानी है, हमने फ़न लाना है, हमने इस एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाना है। लड़कियां लड़े जा रही, रुक नहीं रही, उनका क्या किया जाए मुझे समझ नहीं आ रही।
ये कुछ नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं। वो भी सारी नहीं है लड़कियां, ये 2 ही हैं जो नेहा और नताशा, इनका ही है, जिसमें से मेन नेहा है। और किसी ना किसी का सेंसिबल बंदी का, किसी का अगर पारा लूज होता है, फॉर एग्जांपल बाजी का लूज हो गया या फिर किसी और का हो गया, मिशेल का हो गया था, जैसे अभी उसने पटका है सामान और बोली मैं जा रही हूँ, किचन हाँ। छोड़ के हो गई, क्योंकि वो उतना ना एक फ्रस्ट्रेट हो पॉइंट गई पे थी। हो ही जाएगा यार, बंदा की लिमिट होती है, वो कितने बर्दाश्त करे। तो खैर कुछ नहीं कर सकते, आप देखो। बाकी ये कि टास्क पे आते हैं तो मेरे ख्याल से इज़हार का टास्क थोड़ा सा डिफरेंट था। वो भी टास्क पता है क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने कर दी एक मिस्टेक, एक रूल तोड़ा उन्होंने। बादशाह सलामत ने कहा था कि लड़के के रूम में लड़कियां नहीं जा सकती, लड़कियों के रूम में लड़के नहीं जा सकते। अब वो तलाशी लेने के चक्कर में जो है वो बाजी चली गई अंदर, और उन्होंने तलाशी करवाई। तो टास्क तो मेरे ख्याल से रोज होना होता है, टास्क होना तो कोई होता ना है, कोई होना होता उसको है। कन्वर्ट कर दिया एक्चुअली। वो उसको लेने आए कि भाई ये गलती की है, तो ये वाला 1 टास्क लाख रुपए का एक तो जुर्माना, हाँ, या जो तो कि वापसी भी कर दिया वापसी कर दिया, और खाना अलग मिला उनको उनकी मर्जी वो का, तो जो विनर्स जीते। थे। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये टास्क इसलिए दिया गया था क्योंकि सेग्रीगेशन हो गई थी थोड़ी सी, बॉयज़ अलग अपना एक ग्रुप बन गया था, फीमेल का अलग हो गया था कि बॉयज़ के हम अपना काम करेंगे, फीमेल का इसलिए उन्होंने किया ताकि आइस ब्रेक हो जरा सा। हो। उन्होंने ये किया ना, एक फीमेल आका एक मेल गुलाम, फिर उसको रिवर्स किया इसलिए ताकि ये वो ख़त्म हो, ग्रुपिंग ख़त्म हो। एंड में फिर ये हुआ है ना, बैठ की बात हो रही है उनकी पूरे में हो रही होती है कि भाई अपना मिलके करो, सब चीज़ करो, हम लड़कों ने ये किया, लड़कियों ने ये नहीं किया, तो मिलके करते हैं। तो यही मेरे ख्याल से मकसद था। बाकी तो ऑब्वियसली बिग बॉस नोज बेटर, बिग बॉस कह रहा हूँ, बादशाह सलामत बादशाह नोज बेटर। सलामत। यार मुझे बड़ा ना ऑफ लगता है यार अदनान सिद्दीकी का, वो अदनान वाइब नहीं सिद्दीकी आती से वो बिग बॉस वाली वाइब नहीं आती, वो vibe ही नहीं फादरली है। और हाँ, दादे वो वाली vibe ही नहीं आती वाइब आती है। यार, मतलब वो आता है बंदा ना, हाँ। वो नहीं, वो है ही नहीं वो डर जो होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट बिग बॉस के इंडिया वाले में वो आवाज से आपको ना वो होता है कि यार बिग बॉस होते हैं, फुल हैवी आवाज और आपकी फटती है, इनसे नहीं इतना नहीं। वो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज करने की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तमाशा 3 में, किसी और को लाएं। दूसरा ये कि इनको आने की भी मेरे ख्याल से नीड नहीं है, बार बार आके पहले वो स्पॉन्सर बताते हैं कि ये स्पॉन्सर फिर इसलिए तो वो आ रहे हैं। नहीं, टीवी के थ्रू जैसे बिग बॉस में होता है, सलमान खान टीवी के थ्रू आप कर लो, तो क्यों नहीं, पता नहीं वो ऑफ लगती है वो चीज़। पर खैर उन्होंने कहा कि चलो अदनान सिद्दीकी को इतने पैसे दिए हैं तो जरा सा ग्राउंड में तो लाए, इनको जरा इस्तेमाल तो करें। लेकिन इतना वो नहीं, ऊपर से शेव भी किया, शेव ना भी होती ना, उनकी दाढ़ी होती तो फिर भी बेहतर थे। टास्क की तरफ चलते हैं शाहरुख। टास्क बड़ा मजेदार था, और हाईलाइट आप तो बता नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ। 2 लोग थे, उमर और दानिश, तहलका मचा दी उन्होंने। अली भी थे, मैं तो कहूँगा जो विनर जो मैं कहता हूँ जो सिलेक्ट हुए हैं वो सही सिलेक्ट हैं। दानिश उमर का तो चल रहा था, बाकी सारे जो थे ना उनका यही था कि वो गुजार रहे थे, खाना बनाओ, ये करो, सफाई करो, पानी पियो, अजीब से टास्क है। लेकिन ये वो फनी थे कि घोड़ा बन जाओ, मुझे कंधे पे उठा के घुमाओ, पैर दबाओ, उस पे आलू लाओ। उमर ने सही लूपहोल निकाला उसका भी। उसने बोला कि वो वैसे बाकी लोग भी है ना, अगर कोई आका ऑर्डर दे तो गुलाम कर रहा, वो कहता नहीं, उन्होंने बोला कि आपने वहीं वहां जाके घंटी बजा के जाओ, घंटी बजाओ और फिर करो। तो उस पर भी होता था यार, मैं उठ के बाहर जाऊँ। बार बेचारा दानिश परेशान हो रहा था कि यार तुम कैसे मेरे गुलाम हो, सबके गुलाम तो उनकी बात वहीं से मान रहे, मुझे घंटी बजाने तुम भेज रहे हो वहां पर। तो वो भी काफी फनी था। वो उनका फनी था। फिर जब वो रिवर्स हो गए तो फिर मेरे ख्याल से उमर ने इतना कुछ ज्यादा नहीं किया उनके साथ। नहीं, लेकिन ये कि मुझे लग रहा था एक पॉइंट पे कि दानिश की वजह से शायद उमर ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है। और जब उमर की बारी आई बादशाह बनने की या गुलाम आका बनने की, तो मुझे लगा शायद उमर बदला लेगा, लेकिन उमर ने काफी लाइटली लिया। उमर जो है ना वो पूरे उसमें ये थोड़े कूल, बहुत ज्यादा ना मैंने कोई लड़ता हुआ देखा है सच, ना कुछ। वो एडी के साथ क्या हुआ था? एक पॉइंट पे आके अली और एडी के दरमियान जो है ना काफी कुछ हुआ था कि पैर शैर लगा होगा, तो उसने बोला काफी सीरियस था, हो गया था थोड़ा सा। लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा हाथ से निकल रहा है मामला। हाँ, लेकिन इतना लंबा चला नहीं वो। फिर लेकिन एट दी एंड वो लोग इस तरह से मिल रहे थे, लग रहा था कि गेम में होता है यार। हम भी जब गेम खेलते थे, कोई भी गेम खेल लेते हो तो उसमें होता था कि फड्डे होते थे ये, लेकिन वो सही हो जाते हैं। वो इतना बड़ी चीज़ नहीं थी उस वक्त, हो गया था, पैर वैर लगा होगा। तो खैर दानिश उमर की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अली से पहले भी दानिश भिंडी छुपा रहे थे, सारे छुपा रहे थे। और इस पे भी छुपाने वाली चीज़ पे आता हूँ। तो अली की भी मैं कहता कि अली की भी परफॉर्मेंस में टास्क में अच्छी थी। वो बार बार फनी जो हो रहे थे वो अच्छा था, तो अच्छे उनके जोक्स थे। तो हाँ, तो मेरे ख्याल से सही होना। अच्छा, मुझे एंड में फिर वो जब नताशा को रिवील किया, बोला कि मेकअप वापसी कर दो, तो मुझे पता चला वो अंडे क्यों छुपाए थे। अंडे जुनैद ने छुपाए थे, और वो सीक्रेट एक टास्क, क्योंकि नताशा जुनैद दोनों को टास्क मिला था। ये नताशा लड़कियों की चीजें छुपाई थी और जो है ना लड़कों की और बाकी चीजें कर रहा था। तो अब मुझे क्लियर हो गया, जो अंडे वाला सीन था वो कैसे पहुंचा, अब क्लियर हो गया। बिल्कुल। तो आपने नेक्स्ट का एपिसोड का देखा, टीजर प्रोमो? बिल्कुल, टीजर देखा, और वही बात फिर से रिपीट हुई जिसका डर था। और अदनान सिद्दीकी हमेशा इस बात को कहते हैं कि आप लोग गेम को खराब करते हो, मतलब ना मेरी ना तुम्हारी, सबकी खराब। उसने ये डायलॉग बोला अदनान सिद्दीकी ने,
और उसकी हर गेम का यही है। और उसमें 2 लोग हाईलाइट होते हुए नजर आए और आप जानते हो वो 2 लोग कौन है। वो खवातीन ही है, पहली बात तो सबको क्लियर होगा इस वक्त। और वो कौन है वो आप नाम बता दें अपने यार मुख मुबारक कमेंट्स से। में भी जाए ना तो यही हो रहा था कि भाई इनको निकालो, इनको निकालो, इनको कुछ निकालो। लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि भाई एक टास्क ऐसा होना चाहिए जिसमें नताशा और नेहा को कहना चाहिए कि भाई आपने 6 घंटे तक चुप रहना है, इसके पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको। बात मतलब है। लोग इतने इरिटेट हो चुके हैं इन दोनों पर्सनैलिटीज से, ये जब निकलेंगी ना तो थोड़ा शायद घर में सुकून आएगा, या मे बी पॉसिबल कि कुछ और कैरेक्टर उभर आए, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए, वी डोंट नो। कुछ तो होगा ऑब्वियसली। हाँ। अभी भी ये कहते हैं यार, एक तो लड़के बहुत ज़्यादा हैं, हम्म, लड़कियां कम है, तो वो भी थोड़ा सा इम्बेलेंस है। लेकिन हाँ ये बाकी भी जो बिग ब्रदर ले रहे हैं या हम्म। इसमें इंडिया वाला बिग बॉस होता था, उसमें भी होता था कि डिफरेंट एक्टिविटीज होती थी, लोग दूसरों के फड्डे होते थे। यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे का यार फड्डा हो जा इंडिया रहा है। वाले उसमें बिग बॉस में आपको अगर याद हो तो सिर्फ टास्क नहीं होते थे, आप जैसे कह रहे हैं, ऐसा भी होता था कि एक प्रॉपर इवनिंग क्रिएट होती थी ताकि लोगों को थोड़ा आराम मिले। एंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें होती थी कि भाई आपने टैबलो करना है, आपके लिए कोई म्यूजिशियन आया हुआ है, कोई स्टार कास्ट की एंट्री होती थी, वो फिल्म प्रमोट कर रहे होते, तो एक बैलेंस क्रिएट होता था। यहाँ पर फड्डा, टास्क, थोड़ा सा फन मूवमेंट, एंड टास्क फड्डा मूवमेंट, तो ये थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है और इनको। दूसरा एडिटर को जो है ना, वो एडिटर जो भी एडिटर हैं तमाशा के, उनसे रिक्वेस्ट है कि एडिटिंग करते हुए ऑडियो की लेयर्स जो है ना, जब उस पर कट लगा रहे हो तो कांस्टेंट गेन का इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं वो हैंड फ्री उससे पॉड से सुन रहा होता हूँ ना, तो उसमें हर कट हाँ। वो आ रही होती है, हम्म। तो वो कांस्टेंट गेन इस्तेमाल करें, हम लोग भी करते हैं, अच्छा, फ़ायदा एक होता है। चीज़ मैंने देखी, एक एडिटर ने शायद अब एपिसोड में अच्छा करना शुरू कर दिया है, जो लोग मेन बोल रहे होते हैं ना उनकी वो ओपन रखते हैं हाँ लेयर, हाँ और जो हाँ। फालतू लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं हम्म। होती वो म्यूट कर देते हैं। तो हाँ, यहाँ जब तक तो आपने अच्छा कर लिया। इतना अच्छा कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट गेन का इस्तेमाल करें, बिल्कुल, ऑडियो बहुत इफेक्ट्स अच्छी हो में जाएगी, जाके आपको मिल जाएगा बहुत कॉन्स्टेंट। अच्छी हो जाएगी। बेहतरीन। तो बस ये है। शाहरुख, इसके अलावा कुछ एपिसोड में ऐड करना चाहेंगे नहीं आप? बस अब चलते हैं, ठीक कल है। फिर आएंगे। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड स्पॉट लाइफ का। हमने एपिसोड 19 को रिव्यू किया आपके लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह कोशिश होगी कल भी आपके लिए हम एक एपिसोड ज़रूर रिव्यू करें। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।